नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ है शेखर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहले चरण में प्रदेश के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लगभग 58% मतदाताओं ने किया मतदान। हर वर्ग में दिखा उत्साह। सुरक्षित मतदान में लाइव वेबकास्टिंग साबित हुई बेहद कारगर। 12,680 मतदान केंद्रों पर रखी गई निगरानी। नकदी, शराब, ड्रग्स सहित अवैध सामग्री जब्ती में राजस्थान सबसे आगे। 1 मार्च से अब तक 882 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती। लोकसभा चुनाव का पहला चरण कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इसके तहत प्रदेश के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान किया गया। इन 12 निर्वाचन क्षेत्रों में 24,370 मतदान केंद्रों पर नवविवाहित जोड़ों, दिव्यांग, थर्ड जेंडर, आदिवासियों, वृद्धों और युवाओं सहित सभी मतदाताओं ने मतदान में उत्साह पूर्वक भागीदारी निभाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कुल 57.88% मतदान दर्ज किया गया। वहीं फॉर्म 17A के जांच के बाद अंतिम मतदान फाइनल पोल डेटा प्रतिशत के आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे। इस बीच प्रदेश में सबसे ज्यादा 65.64% मतदान गंगानगर में हुआ। वहीं पोस्टल बैलेट का 0.61% मिलाकर कुल मतदान 66.25% तक पहुँच गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री गुप्ता ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू के नेतृत्व में बेहतर कार्य योजना, तकनीकी नवाचारों और गहन मॉनिटरिंग के फलस्वरूप मतदान निर्बाध और सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। उल्लेखनीय ये भी है कि निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुगम और समावेशी चुनाव संपन्न करवाने के लिए पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों सहित विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी व्यापक और नियमित रूप से स्थिति और चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की थी। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 13 सीटों टोंक, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। पहले चरण के मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इन क्षेत्रों के 12,680 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग करवाई गई थी। इस वेबकास्टिंग को रिटर्निंग अधिकारी, जिला और राज्य स्तर पर और भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी मॉनिटर किया गया था। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय पुलिस बल और माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैंप, पीने के पानी, छाया, व्हीलचेयर और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वाहन सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई थी। साथ ही मतदाताओं की सहायता के लिए हर मतदान केंद्र पर वॉलंटियर्स को भी तैनात किया गया था। चुनाव में धनबल का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रदेश भर में 1 मार्च से अब तक 882 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स सहित अन्य अवैध सामग्री जब्त की गई है। वहीं सी विजिल ऐप पर प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 5,289 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से सही पाई गई 2,723 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया। आपको बता दें कि जोधपुर में सबसे ज्यादा 594 शिकायतें मिली। इनमें से सही पाई गई 425 शिकायतों का तुरंत प्रभाव से निस्तारण कर दिया गया। और अब सुनिए कि सी विजिल ऐप है क्या और ये किस प्रकार से काम करता है। आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इलेक्शन कमीशन हाईटेक हो चुका है। चुनावी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने और आम आदमी की भागीदारी के लिए सी विजिल ऐप शुरू की गई, जिसमें आम आदमी भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इन शिकायतों पर महज 100 मिनट में चुनाव आयोग की टीम कार्यवाही करेगी। उल्लंघन गतिविधि की तस्वीर या 2 मिनट का वीडियो और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप सी विजिल ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होते ही प्रभावी ढंग से एक्शन लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ceo.rajasthan.nic.in पर लॉगिन करें। भीलवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र आसींद में 100% मतदान हो, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता के निर्देशन में नए वोटर्स, युवा मतदाता और मतदान के प्रति बेरुखी रखने वाले मतदाताओं की रुचि मतदान की ओर बढ़ाने के लिए भैया वोट देना, बहना वोट देना, मैं मतदान करूंगा करूंगी जैसे स्लोगन लिखे हुए 5,100 राखियां लोगों को बांधी गई। उंगली पर निशान राष्ट्र के नाम थीम पर हरे रंग में आज सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में ट्राईसाइकिल रैली का आयोजन किया गया।
वहीं मतदाता जागरूकता के लिए सतरंगी सप्ताह के दौरान अलग अलग दिन अलग अलग वर्गों पर केंद्रित कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में झालावाड़ के मनोहर थाना में दिव्यांग मतदाताओं ने ट्राईसाइकिल रैली निकाली और मतदाताओं को लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी लेने का संदेश दिया। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और सहभागिता कार्यक्रम यानी स्वीप के अंतर्गत आज चौथे दिन सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में भी रैली का आयोजन किया गया। पाली के सुमेरपुर के खोड़ गांव के प्रवासियों से संवाद करने के बाद उनको अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य बोध से अवगत करवाया गया। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में मतदाता की सहभागिता के निर्वहन के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। पहले चरण में आपकी भागीदारी और उत्साह अतुलनीय रहा। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए भी इसे बनाए रखें और 26 अप्रैल को लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।